नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा, इसका जवाब ना तो मेरे पास है ना ही आपके पास होगा। दोस्तों, जैसे इस युद्ध की शुरुआत हुई तो इस युद्ध के बाद भारत और रशिया की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी। पूरी दुनिया ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इन सभी प्रतिबंध को एक साइड रखते हुए भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया। मैं कुछ दिन पहले की आपको एक न्यूज बताता हूं। इस न्यूज में को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत ने मई महीने के अंदर लगभग 19 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीदा है। भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% तेल रशिया से खरीद रहा है सस्ते दामों पर। लेकिन दोस्तों, एकाएक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे अब ऐसा लग रहा है कि दोस्ती वन साइडेड रही। यानी कि हमने तो दोस्ती निभाई रशिया से, लेकिन रशिया शायद उस दोस्ती को नहीं निभा रहा है। जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ थी, अभी भी है, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को बायकॉट करते हुए रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। लेकिन अब कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जिससे यह साबित हो रहा है कि रशिया हमें सस्ते दामों पर तेल नहीं देना चाहता है। आखिरकार वे घटना क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दो घटनाएं घटित हुई। जब भारत ने रशिया से तेल लेना शुरू किया रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, तो भारत और रशिया के बीच एक तरीके की डील हुई कि हम रुपये और रूबल में डील करेंगे। यानी अपना ट्रेड जो होगा वो भारत का रुपया और रशिया के रूबल में करेंगे, और रशिया उस समय तैयार भी था। लेकिन दोस्तों, एकाएक रशिया ने कहा कि अब हम जो ट्रेड करेंगे वो चाइनीज करेंसी में करेंगे, यानी युआन में करेंगे। अगर आपको हमसे कच्चा तेल चाहिए तो आप हमें चाइनीज करेंसी दीजिए। भारत ने रिक्वेस्ट करी रशिया से कि भाई काम कर लेते हैं, युआन में नहीं करते, क्योंकि हमारा थोड़ा चाइना से 36 का आंकड़ा, नहीं चाहते कि उनकी करेंसी में बढ़ोतरी हो, उनको थोड़ा उनकी करेंसी मजबूत हो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे एंटी रहता है चाइना। एक काम कर लेते हैं, यूएई की जो करेंसी है दिरहम, उसमें ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन रशिया ने साफ इनकार कर दिया। रशिया ने कहा कि अगर आपको कच्चा तेल चाहिए तो भैया आपको युआन यानी चाइनीज करेंसी तो देनी पड़ेगी। एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना क्या हुई? दूसरी घटना ये रही दोस्तों कि जो डिस्काउंटेड प्राइस पर जो कच्चा तेल हमें रशिया दे रहा था, वो डिस्काउंट धीरे 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 कम करना शुरू कर दिया रशिया ने। यानी कि जो तेल सस्ते दामों पर दे रहा था, अब वो धीरे धीरे महंगा करना शुरू कर दिया रशिया ने भारत को। लगभग जो डिस्काउंट हमें 20 से $25 पर बैरल मिल रहा था, अब वो घटाकर $4 पर बैरल कर दिया। यानी कि जो सस्ता तेल हमें मिल रहा था, वो सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया। अब भारत ने भी इसका जवाब तो देना बन रहा था, तो भारत ने जवाब दिया, और भारत ने एक नहीं 3 देशों से रशिया के तेल का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। यानी कि अब अगर रशिया हमें सस्ता तेल नहीं देता है तो हम भी रशिया से अपने संबंध तेल के खत्म करके 3 देशों से तेल सस्ते दामों पर खरीदना शुरू कर देंगे। 3 देश कौन कौन से हैं? तो ये लेटेस्ट न्यूज आ रही है, तो मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूं। पहली न्यूज ये है कि इंडिया ने इराक से बात कर लिया कि आप हमें क्या सस्ते दामों पर तेल देंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। तो देखिए, इराक ने क्या रिवर्ट किया। इराक ने कहा कि हम तो आपके फोन का इंतजार कर रहे थे भैया कब से, कि आप हमें फोन करें और कहें कि हमें कच्चा तेल चाहिए। और इराक ने एक बात और कही। इराक ने कहा कि हम जो डील करेंगे आपसे तेल की, वो डॉलर और रुपये में करेंगे। मतलब अगर आपको कुछ बैरल तेल चाहिए हमसे, तो जितना बैरल तेल चाहिए उसका कुछ % आप हमें डॉलर दे दीजिएगा और कुछ अपनी करेंसी रुपया दे दीजिएगा। यानी कि भारत के लिए तो एक विन विन वाली सिचुएशन बन गई। दूसरा, कच्चा तेल ले जाओ और 90 दिन के बाद पेमेंट कर देना। यानी कि जो क्रेडिट लाइंस हैं, नॉर्मली जब किसी देश से तेल खरीदा जाता है, भारत मान लीजिए रशिया से तेल खरीद रहा है, तो तेल का पेमेंट 40 से 50 दिन में करता है। यहां पे इराक ने कहा कि आप तेल ले जाइए और पेमेंट 90 दिन के बाद कीजिए, यानी क्रेडिट लाइन बढ़ा दिए। यानी रशिया से भी ज्यादा का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है एक तो, दूसरा क्रेडिट लाइन बढ़ा दी, और दूसरा इंडिया रुपये में भी ट्रेड करने के लिए इच्छुक है इराक। दूसरी बात, दूसरी न्यूज क्या आ रही है? दूसरी न्यूज ये आ रही है कि एक्सप्लेन इंडिया यूएई एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सेटलमेंट्स इन लोकल करेंसी। अभी जैसा आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अभी यूएई में थे, यूनाइटेड अरब अमीरात में।
आपको बताना है कि यूएई के अंदर जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है और कितने वहां पर राज्य हैं, स्टेट हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारे जो प्रधानमंत्री अभी यूएई के दौरे पर थे, तो वहां पर एग्रीमेंट जो हुआ है भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के और यूएई के बीच में, वो ये एग्रीमेंट हुआ कि हम आने वाले समय में जो अब ट्रेड करेंगे वो लोकल करेंसी में करेंगे। बस भारत इस बात का फायदा उठा गया, क्योंकि भारत को पता है कि भाई कच्चे तेल का भंडार यूएई में बहुत सारा है। तो अब आने वाले समय में भारत यूएई से ट्रेड करने के लिए अब तत्पर है, ट्रेड करना शुरू कर चुका है भारत। अब किस में देगा, यानी लोकल करेंसी देगा, भारत अपना रुपया देगा और कच्चा तेल खरीदेगा, जबकि रशिया तैयार नहीं है भारत को रुपये लेने के लिए। देखिए, जिससे हमारे लंबे संबंध थे, जिससे हम बहुत दिनों से हमारी यारी दोस्ती थी, उसने वन साइडेड अपना फायदा देखा और जब भारत ने रुपये देने की कोशिश करी तो मना कर दिया। लेकिन यूएई तैयार हो गया और इराक तैयार हो गया। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो न्यूज आ रही है वो आ रही है दोस्तों ईरान से। मैं आपको बता दूं, ईरान के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम भारत को सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं, अगर भारत हमसे डील करता है तो। भारत ने बस इतना सुना और भारत रेडी, भारत तैयार हो गया। अब आखिरकार इसमें फायदा क्या है, मैं आपसे बता दूं ईरान से तेल लेने के लिए। तो ईरान ने कहा कि अगर भारत हमसे तेल लेता है तो हम लोकल करेंसी में डील करेंगे, यानी कि हम रुपये में तेल देने के लिए तैयार हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, क्रेडिट लाइन पर भी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि हम भी 90 डेज के लिए क्रेडिट लाइन बढ़ा देंगे, यानी कि तेल ले जाइए और 90 दिन के बाद हम हमें पैसा दे सकते हैं। तो समझ रहे हैं, रशिया ने एक तरीके से अपना फायदा देखा। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हर देश को अपना फायदा देखना भी चाहिए। खैर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक नंबर ऑफ टाइम्स कहा है कि देखिए, दुनिया में अपना फायदा सब हर देशों को देखना चाहिए और भारत भी अपना फायदा देख रहा है। रशिया ने ठीक है अपना फायदा देखा, लेकिन उस समय रशिया कहां था जब पूरी दुनिया ने उस पर सैंक्शन लगा दिया था। पूरी दुनिया का विरोध करते हुए भारत ने कच्चा तेल खरीदने से बिल्कुल भी पीछे भारत नहीं हटा और अब रशिया हमें नई नई अड़ंगे लगा के हमें तेल देने से मना कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं, भारत के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है और 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। पहला इराक, दूसरा यूएई और तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ईरान है। तो ईरान तो बिल्कुल तैयार है। खुद उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ने एएनआई को इंटरव्यू दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये डील कितनी आगे परवान बढ़ती, कितनी आगे चलती है। लेकिन रशिया को तो हमने ये जवाब दे दिया है कि आप नहीं तो कोई और, ठीक है, आप अगर हमें तेल नहीं देंगे तो हम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तेल तो हमें लेना ही है। तो देखते हैं आने वाले समय में इस पर और क्या स्टेटमेंट आते हैं, क्या न्यूज आती है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके यूपीएससी की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। मैं कुछ फीचर्स बताता हूं आपको निर्णय आईएएस की। देखिए, निर्णय आईएएस में आपको डेली बेसिस पर 2024 के लिए डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी। इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर उन पर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की तैयारी कराई जाएगी। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने आपको कुछ मोटे मोटे फीचर्स बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे इसकी फीस कितनी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, निर्णय आईएएस बैच के 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, उसकी फीस है 91,999 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यानी 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए आर शर्मा का, और आप 41,249 रुपए में निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। रशिया वन साइडेड है, रशिया अपना देख रहा है और भारत ने भी कह दिया कि हम भी अपना फायदा देखेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में इस पॉइंट्स पर, इस टॉपिक पर और कितनी न्यूज आती है। अगर जैसे भी लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद।